हेलो फ्रेंड्स, एडू फिज़िक्स में आपका स्वागत है। मैं सोनाली जैन। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। उसमें एक प्रॉपर्टी थी वेव फंक्शन का नॉर्मलाइजेशन, और उसमें मैंने एक क्वेश्चन अराइज़ किया था कि अगर t इक्वल टू 0 टाइम पर हम वेव फंक्शन नॉर्मलाइज करते हैं तो क्या फ्यूचर टाइम में भी नॉर्मलाइज रहेगा या नहीं। तो इसका आंसर यही है कि फ्यूचर टाइम में भी वो नॉर्मलाइज रहेगा। यानी कि जो t मैंने कहा था t इक्वल टू 0 पर अगर मैंने साइन को नॉर्मलाइज़ किया है, या नॉर्मलाइज़ करने का मतलब क्या होता है, आपको इसको ऐसे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है हम निकालते हैं साइन स्टार साइन dx इक्वल टू 1 होना चाहिए। अगर 1 के इक्वल नहीं आ रहा है दैट मीन्स कि साइन आपका नॉर्मलाइज नहीं है, कोई कांस्टेंट के इक्वल है, तो फिर आपको इसको कांस्टेंट से डिवाइड करना होता है। ठीक है, देन ये नॉर्मलाइज हो जाएगा इक्वल टू 1, और हमें तब साइन से मल्टीप्लाई करना होता है साइन को। देन तब हमें नॉर्मलाइजेशन फंक्शन मिलता है एक नया, साइन 1 इक्वल टू 1/√n साइन। और अब ये साइन क्या हो गया, आपका नॉर्मलाइज्ड हो गया। और यहाँ पे हम जब भी किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं साइन में, तब भी ये पूरा श्रोडिंगर इक्वेशन का सोल्यूशन होता है। ठीक है, यानी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर ऐसा नहीं है कि साइन श्रोडिंगर इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ये बात करनी थी कि t इक्वल टू 0 टाइम पर हमने इसे नॉर्मलाइज कर दिया है, तो क्या फ्यूचर टाइम में t इक्वल टू t1 टाइम पर भी साइन नॉर्मलाइज रहेगा। तो इसका आंसर है हाँ, t इक्वल टू t1 टाइम पर भी ये नॉर्मलाइज रहेगा। इसे रीनॉर्मलाइज नहीं करना है और ना ही हमारे पास कोई दूसरा सोल्यूशन है, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका आंसर यही है कि t इक्वल टू t1 टाइम पर ये नॉर्मलाइज रहेगा। तो कैसे रहेगा इसका प्रूफ हम देख लेते हैं। हम क्लासिकल में भी करते थे कि अगर आपको कोई क्वांटिटी बताना है कि टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही है, कांस्टेंट रह रही है, तो हम क्या करते हैं, उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, टाइम डेरिवेटिव। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, d/dt इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्टार साइन dx के रिस्पेक्ट में करते हैं, dx माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अगर ये आ जाता है 0, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, ये जो क्वांटिटी है इसका टाइम डेरिवेटिव ले रहे हैं। अगर ये कांस्टेंट आ जाता है, सपोज थोड़ी देर के लिए मैं इसे कोई कांस्टेंट a दे दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट नहीं, ये क्वांटिटी पूरी। तो dA/dt इक्वल टू अगर 0 आ जाता है दैट मीन्स कि a क्या है, आपका कांस्टेंट है, यानी टाइम के साथ वैरी नहीं करेगा, टाइम के साथ इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसका मतलब। ठीक है, तो हमें यहाँ पर यही बताना है ये वाली चीज़ कि d/dt अगर हम इस इंटीग्रेशन का करते हैं तो 0 आना चाहिए। तब हम ये कह सकते हैं कि जो साइन है वो अगर आपने एक बार नॉर्मलाइज कर दिया तो फिर वो t इक्वल टू t पर भी नॉर्मलाइज रहेगा। ठीक है, d/dt इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साइन स्टार साइन dx, ये क्वांटिटी आपको लेकर चलना है। ठीक है, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, इस क्वांटिटी को आप देखिए, ये जो है ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर, ये t पर ऑपरेट हो रहा है, मतलब t के रिस्पेक्ट में है, और ये जो इंटीग्रेशन ऑपरेटर है वो x के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग ऑपरेटर है, ये भी अलग ऑपरेटर है, ये भी अलग ऑपरेटर है, तो मैं इसे एक्सचेंज कर सकती हूँ। ठीक है, लेकिन जो हमारा साइन है, ये जो साइन है ये x और t का फंक्शन है, तो जब मैं इसे अंदर ले जाऊंगी तो पार्शियल डेरिवेटिव होगा क्योंकि साइन x और t दोनों का फंक्शन है और ये सिर्फ t के लिए ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, तो इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसे मैं इस टाइप से लिख सकती हूँ, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी del/del साइन स्टार साइन dx, इसे मैं इस टाइप से लिख सकती हूँ। यानी जब आप इसको अंदर ले जाएंगे तो फिर आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि जो x है, साइन है x और t का फंक्शन है। अदर वे में अगर आप देखें तो ये t के रिस्पेक्ट में ही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। जब आप इसे इंटीग्रेट कर देंगे साइन स्टार साइन को, और ये x और t दोनों का फंक्शन है, और यहाँ पे आप जब इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट रखेंगे तो x गायब हो जाएगा, तब साइन सिर्फ t का फंक्शन बचेगा। ठीक है, तो यहाँ हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इस क्वांटिटी को सॉल्व करना है। del/del t
साई स्टार साई, अब इसमें हम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, साई स्टार एज इट इज़ डेल साई बाय डेल टी प्लस साई एज इट इज़ डेल साई स्टार डेल टी, इसे दे देंगे इक्वेशन 1। अब हमें क्या चाहिए, डेल साई बाय डेल टी और डेल साई स्टार बाय डेल टी की वैल्यू चाहिए, तो ये हमें मिलेगी श्रोडिंजर इक्वेशन ऑफ मोशन से। श्रोडिंजर इक्वेशन क्या होती है, श्रोडिंजर इक्वेशन ऑफ मोशन होती है माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m डेल टू साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी ऑफ साई इक्वल टू आई एच कट डेल बाय डेल टी साइन। ठीक है, ये श्रोडिंजर इक्वेशन होती है। जो रोल क्लासिकल में न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन का है, वही रोल क्वांटम में श्रोडिंजर इक्वेशन ऑफ मोशन का है। ठीक है, यहाँ पर एच कट क्या है, एच कट है आपका h बाय 2 पाई, m है मास ऑफ पार्टिकल और साइन क्या है आपका वेव फंक्शन, और v है पोटेंशियल एनर्जी। और साइन, और यहाँ पर आई है आयोटा, आयोटा दैट इज अंडर रूट ऑफ -1, और साइन वेव फंक्शन है, टी टाइम है। तो ये आपकी श्रोडिंजर इक्वेशन। तो यहाँ पर क्या है आपके पास डेल साई बाय डेल टी है, तो इस इक्वेशन से हम डेल साई बाय डेल टी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब ये आपकी श्रोडिंजर इक्वेशन है, यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे डेल साई बाय डेल टी की वैल्यू। तो डेल साई बाय डेल टी होगा, आई एच कट को इधर ले आएंगे, -1 बाय आई एच कट स्क्वायर बाय 2m डेल टू साइन बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस, इसमें भी आ जाएगा तो 1/आई एच कट वी साइन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच कट से एच कट कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा डेल साइन बाय डेल टी इक्वल टू आई से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर होगा -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस आई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आई एच कट बाय 2m डेल टू साइन बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे भी आई से इंटू आई से डिवाइड करेंगे, तो ऊपर आई और नीचे रहेगा आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो ये प्लस की जगह -1 हो जाएगा, माइनस आई एच कट वी साइन। तो ये क्या हो गया आपका डेल साई बाय डेल टी। वैसे ही हमें डेल साई स्टार बाय डेल टी भी चाहिए, तो इसका हम कॉन्जुगेट ले लेंगे, इसे दे देते हैं हम इक्वेशन 2, और इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये हो जाएगा डेल साई स्टार बाय डेल टी। कॉन्जुगेट लेंगे तो साइन की जगह साइन स्टार हो जाएगा, और जहाँ जहाँ आई है वहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस आई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस आई एच कट बाय 2m डेल टू साइन बाय डेल एक्स स्क्वायर, माइनस की जगह प्लस आई बाय एच कट वी साइन, इसे दे देंगे इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 इन दोनों को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जब हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 हो जाएगी वैल्यूज ऑफ डेल साई बाय डेल टी एंड डेल साई स्टार बाय डेल टी इन इक्वेशन 1 from equation 2 and 3।
तो ये हो जाएगा डेल बाय डेल टी साइन स्टार साइन इक्वल टू साइन स्टार डेल साइन बाय डेल टी की वैल्यू है ये, तो ये हो जाएगा आई एच कट बाय 2m डेल टू साइन बाय डेल एक्स स्क्वायर माइनस आई बाय एच कट वी साइन प्लस साइन डेल साइन स्टार बाय डेल टी। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, यहाँ पर साई की जगह साई स्टार लिख दिया, लेकिन यहाँ पर नहीं किया, तो यहाँ पर भी साई स्टार आएगा, कॉन्जुगेट लिया था। ये होगा माइनस आई एच कट बाय 2m डेल टू साइन स्टार बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस आई बाय एच कट वी साइन स्टार। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, मैं ये नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट यहाँ से कर रही हूँ। साइन स्टार का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्टार आई एच कट बाय 2m डेल टू साइन बाय डेल एक्स स्क्वायर माइनस आई एच कट वी साइन साइन स्टार प्लस नहीं माइनस, ये माइनस है, तो ये हो जाएगा आई एच कट बाय 2m साइन डेल टू साइन स्टार बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस आई बाय एच कट वी साइन स्टार साइन। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम है, साइन स्टार साइन हो या फिर साइन स्टार हो, ऐसे ही लिख सकते हैं हम। तो ये क्वांटिटी सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगी, तो ये कैंसिल हो जाएगी। अब आपके पास क्या बचा, यहाँ पर बचा है, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। आई एच कट बाय 2m कॉमन निकल रहा है क्या, आई एच कट बाय 2m और आई एच कट बाय 2m कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ पे बचेगा साइन स्टार डेल टू साइन बाय डेल एक्स स्क्वायर माइनस साइन डेल टू साइन स्टार बाय डेल एक्स स्क्वायर। ये आया आपके पास डेल बाय डेल टी साइन स्टार साई, जिसके वैल्यू हम निकाल रहे थे। ये क्वांटिटी क्या है आपके पास, आई एच कट बाय 2m साइन स्टार डेल टू साइन बाय डेल एक्स स्क्वायर माइनस साइन डेल टू साइन स्टार बाय डेल एक्स स्क्वायर। तो ये क्या है आपके पास, डेल बाय डेल टी साइन स्टार साइन इक्वल टू ये आया। और हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था इंटीग्रेशन, हमें निकालना था डी बाय डी टी इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साइन स्टार साइन डी एक्स, और इसी को हमने इंटरचेंज किया था, और ये था माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी डेल बाय डेल टी साइन स्टार साइन डी एक्स। तो हमने इसे फाइंड कर लिया, ये है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्या कर रही हूँ, यहाँ पे आप ये जो ऑपरेटर है डेल बाय डेल एक्स अगर आप बाहर निकालेंगे तो बाहर निकाल सकते हैं हम इसको, यहाँ से वापस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसी पर ऑपरेट होगा। इसे मैं और एक तरीके से लिख सकते हैं, डेल बाय डेल टी साइन स्टार साइन इक्वल टू, यहाँ से मैं डेल बाय डेल एक्स बाहर निकाल लूँ, डेल बाय डेल एक्स यहाँ से बाहर निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, आई एच कट बाय 2m साइन स्टार डेल साइन बाय डेल एक्स माइनस साइन डेल साइन स्टार बाय डेल एक्स। आप वो जब वापस इसे अंदर ऑपरेट करवाएंगे तो आपके पास ये ही वैल्यू आएगी, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी बाय डी टी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साइन स्टार साइन डी एक्स इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेल बाय
डेल एक्स अंदर आई एच कट बाय 2m साइन स्टार डेल साई बाय डेल एक्स माइनस साइन डेल साई स्टार बाय डेल एक्स। ये ऐसा आएगा, दोनों में है ये, और डी एक्स। अब हम यहाँ पे देखेंगे दोनों ऑपरेटर, जो इंटीग्रेशन है वो भी x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, और जो पार्शियल डिफरेंशिएशन हमने यहाँ से कॉमन निकाला था वो भी x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो अब आपके पास ये हो जाएगा d बाय डी टी माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी साइन स्टार साइन डी एक्स इक्वल टू आई एच कट बाय 2m। मतलब हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो ये हो जाएगा आई एच कट 2m, और आपके पास क्या बचेगा साइन स्टार डेल साई बाय डेल एक्स माइनस साइन डेल साई स्टार बाय डेल एक्स। और ये जो वैल्यू आई है, अब इसमें आप लिमिट लगाएंगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। आपने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे, अगर हम यहाँ पे लिमिट लगाते हैं यानी x टेंस टू क्या है आपका इन्फिनिटी, तो x टेंस टू इन्फिनिटी पर एक मैथमेटिशियन ने बताया है कि x टेंस टू इन्फिनिटी पर साइन ऑलवेज ज़ीरो होगा। ये कंडीशन है, इसकी मेन कंडीशन है। x टेंस टू इन्फिनिटी यानी आपका पार्टिकल कहाँ है, इन्फिनिटी पर है, उसकी पोजीशन कहाँ है, इन्फिनिटी पर है। तो उस कंडीशन में साइन आपका वेव फंक्शन यहाँ पर क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं होती है, अगर हम बोले कि ये कंडीशन हम क्यों लगाएं, हम नहीं लगा रहे, तो उस कंडीशन में जो साइन है आपका नॉर्मलाइजेबल नहीं है। यानी आपको साइन को जो आप बोल रहे थे कि आपने t इक्वल टू 0 पर नॉर्मलाइज़ किया है, तो वही तो हम देख रहे थे कि t इक्वल टू 0 पर हमने नॉर्मलाइज़ कर दिया, देन t इक्वल टू t पर ये नॉर्मलाइज है या नहीं है। तो अगर ये कंडीशन हम नहीं लगाते, कंडीशन फॉलो नहीं होती है, इसका मतलब साइन कभी नॉर्मलाइज्ड हुआ ही नहीं था, आपका साइन कभी नॉर्मलाइज्ड है ही नहीं, ठीक है। तो इस कंडीशन का फॉलो होना ज़रूरी है। और अगर ये कंडीशन फॉलो होती है, x टेंस टू इन्फिनिटी पर साइन टेंस टू 0 है, उस कंडीशन में ये पूरा क्या हो जाएगा, 0। तो ये क्या हो जाएगा फिर, ये क्वांटिटी d बाय डी टी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साइन स्टार साइन डी एक्स विल बी 0। और ये 0 हो गया, दैट मीन्स आपने क्या कर दिया, इसको टाइम डेरिवेटिव के साथ 0 कर दिया। मतलब आपका जो साइन है, अगर आपने t इक्वल टू 0 पर नॉर्मलाइज़ किया है तो t इक्वल टू t पर ये नॉर्मलाइज्ड ही रहेगा। यही प्रूफ था, ठीक है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में, नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स है जो नेट में भी आए हुए हैं या गेट में आए हैं, तो हम उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताएं।